आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। इस्राईल और हिजबुल्लाह के दरमियान लेबनान में तेज झड़पों के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए गए। ईरान की जानिब से कहा गया है कि लेबनान में लड़ाई रुकने के बाद ही बातचीत मुमकिन होगी, जबकि झड़पों में कम से कम 21 अफराद हलाक होने की खबर है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया। इटली के नायब वज़ीर आज़म एंटोनियो तजानी की जानिब से ट्रंप के अल्फाज को पूरे इटली की तौहीन करार देते हुए अपने अमेरिका का दौरा को मनसूख कर दिया गया। जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से भी ट्रंप के दावे को झूठा बताते हुए कहा गया कि इटली किसी से भीख नहीं मांगता। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट में सियासी संकट गहरा होता नजर आ रहा। पार्टी के 6 लोकसभा अराकीन ने क़ियादत पर बेएतमादी जाहिर करते हुए अहम इजलास से दूरी इख्तियार की और लोकसभा स्पीकर को खत भी लिखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अराकीन एकनाथ शिंदे के धाड़े के करीब जा सकते हैं, वहीं जिससे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट के असर मजीद बढ़ गए। तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी बागी अराकीन के मामले पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात पार्टी के अंदर चल रही खींचातान और बागी एमपीज की पहचान को लेकर बढ़ते हुए सियासी तनाज़े के दरमियान हो रही है। ईरान यूएस मुआहदे की कोशिश के बावजूद इस्राईल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ नए हमले किए, जिनमें कम से कम 21 अफराद हलाक हो गई। इस्राईल का कहना है कि यह कार्रवाई सीज फायर की खिलाफ वर्जियों के जवाब में थी। इसी बीच अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में होने वाला मुज़ाकरात मुलतवी हो गए हैं, जबकि ईरान ने मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त जवाबी कदम उठाने की इंतबाह दी। लद्दाख में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे पब्लिक जगहों पर गंदगी फैलने के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने ऐलान किया कि बैंड प्लास्टिक इस्तेमाल या फिर फरोख्त करने पर 10,000 रुपए और लीटरिंग पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। हुकूमत का यह भी कहना है कि यह फैसला लद्दाख के नाजुक माहौल और कुदरती हुस्न को महफूज रखने के लिए लिया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने नीट एग्जाम की तैयारियों के मद्देनजर 20 जून को उन तमाम स्कूल्स में क्लास वर्क मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया जो कि एग्जामिनेशन सेंटर के तौर पर मुकर्रर किए गए। टेस्ट ने कहा है कि हिदायत पर अमल न करने वाली इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर मुल्क भर से मुबारकबाद के पैगामात आए, जिनमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। इस दौरान वाराणसी में यूथ कांग्रेस के कुछ वर्कर्स ने राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाते हुए पोस्टर्स के साथ पूजा की, जिसके बाद इस मामले पर सियासी बहस और तनाज़ा खड़ा हो गया। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाए गए पोस्टर्स पर कांग्रेस को निशाना बनाते हुए हिंदू जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि किसी भी सियासी शख्सियत का मुकाबला भगवान या अवतार से करना गलत है और कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए। इस मामले को लेकर सियासी बहस और तनाज़ा तेज हो गया है। बिहार के साबका वज़ीर आला राबड़ी देवी को हुकूमत ने नया सरकारी मकान अलॉट कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना पुराना 10 सर्कुलर रोड वाला घर खाली करने से फिलहाल इनकार कर दिया। राबड़ी देवी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव की सेहत और जरूरी तिब्बी सहूलियात नए घर में फराहम होने के बाद ही वो वहां मुंतकिल होंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रकुन मौलाना सज्जाद नुमानी की जानिब से हिंदुस्तान में हिंदू मेजॉरिटी नहीं वाले बयान ने नया सियासी बहस छेड़ दी। नुमानी ने दावा किया कि कई कौमों और तबकों को हिंदू आबादी में शामिल करना दुरुस्त नहीं। बीजेपी ने इस बयान पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि ये हिंदू समाज को तकसीम करने और वोट बैंक की सियासत को मजबूत करने की कोशिश है। नीट यूजी री एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगाई गई आर्जी पाबंदी को दिल्ली हाई कोर्ट ने जायज करार देते हुए बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि यह कदम इम्तिहान की शफाफियत बचाने और पेपर लीक से मुतल्लिक गलत मालूमात रोकने के लिए जरूरी था। टेलीग्राम पर पाबंदी 22 जून तक रहेगी, जबकि मैसेज एडिट करने की सहूलियत 30 जून तक बंद रहेगी। ब्रुसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट के बाहर कश्मीरी दियास्पोरा ने पीओके में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और आम शहरियों की हलाकतों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात लगाते हुए बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मुतालबा किया। इसी दौरान ब्रिटिश एमपी बॉब ब्लैकमैन ने पार्लियामेंट में पाकिस्तान के क्रैकडाउन की सख्ती से मजम्मत करते हुए दावा किया कि पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद और गोलीबारी की गई है। उन्होंने यूके हुकूमत से मामले में मुदाखलत और पाकिस्तान से जवाब तलब करने का मुतालबा किया। यूएन में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर सख्त हमला बोलते हुए उसे फ्रैंकनस्टीन स्टेट करार दिया है और इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह, ट्रेनिंग और सपोर्ट देता है। हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर को अपना अटल हिस्सा बताते हुए पाकिस्तान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हिंदुस्तान ने साथ ही इंडस वाटर ट्रीटी को पुराना और मौजूदा हालात के लिए गैर मुनासिब करार दिया।
करगिल हिल काउंसिल के चेयरमैन कम सीईसी डॉक्टर मोहम्मद जफर आखून के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किए जाने के बावजूद सियासी सूरत हाल अभी गैर यकीनी बनी हुई। 16 काउंसलर्स ने उनके खिलाफ मोशन दिया है, लेकिन डॉक्टर आखून अभी भी अपने ओहदे पर बरकरार हैं और काउंसिल का काम देख रहे हैं। वहीं अब फैसला काउंसिल के फ्लोर टेस्ट और यूटी इंतजामिया के अलग कदम पर मुनहसर है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट अलीड और हेल्थ केयर काउंसिल ने 4 प्राइवेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स को शो कॉज नोटिस जारी किया। काउंसिल का इल्जाम है कि ये इदारे जरूरी मंजूरी और रजिस्ट्रेशन के बगैर ही अलीड और हेल्थ केयर कोर्सेज चला रहे थे। वहीं इदारों को 7 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत दी गई, वरना उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, कोर्स बंदी और FIR तक दर्ज की जा सकती है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि तहकीकात, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन के पूरे निजाम में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने नेफिस फिंगरप्रिंट सिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि हर क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट जमा करके डेटाबेस को बेहतर बनाना जरूरी होगा, ताकि जुर्म और मुजरिम दोनों को आसानी से साबित किया जा सके। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने DGHS की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के साबका हेड डॉक्टर विनोद कुमार रंगा को मल्टी करोड़ मेडिकल प्रोक्योरमेंट स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। ACB का इल्जाम है कि टेंडर्स में बेकायदगियां करके चंद कंपनीज को गैर मामूली फायदा पहुंचाया गया, जिससे कि सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कोर्ट ने डॉक्टर रंगा को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने वाजे किया है कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के प्रोग्राम में शिरकत सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजमी नहीं बल्कि इख्तियारी है। कलकत्ता हाई कोर्ट में हुकूमत ने बताया कि पहले जारी की गई हिदायत सिर्फ एक अपील थी, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त को खारिज कर दिया। और साल 2026 असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई। ममता बनर्जी के करीबी और सीनियर रहनुमा ज्योतिप्रिया मलिक और गौतम देव ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफों को TMC के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।